चलिए, now today what we're going to be doing is the last chapter of microeconomics, which is market equilibrium, जिसको प्राइस मैकेनिज्म भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्राइस मैकेनिज्म. तो इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम. बेटा इक्विलिब्रियम है क्या? कहता है ये एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, जहां दो चीजें आकर मीट करती हैं, जहां वो आके रेस्ट करती हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में मैं क्या बोल रही हूँ? कहता है ये मेरे पास डिमांड है. ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, है ना. डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये कम होगा, ये बढ़ जाएगा. ठीक है जी, ये मेरा डिमांड कर्व है. इधर मेरे पास है सप्लाई कर्व, जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा. सप्लाई कर्व क्या है? विच हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, जिसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जब ये दोनों आके मीट करते हैं, जब ये दोनों आके मीट करते हैं, ये दोनों, ठीक है, कहता वहां पर सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम, वहां पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा. दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर यू विल बी एबल टू डू व्हाट? यू विल बी एबल टू फिगर आउट द प्राइस फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट. ये है वाई एक्सिस पे मेरे पास प्राइसेस बेटा, यहाँ है क्वांटिटी, एंड दे बोथ मीट ईच अदर इन दिस मार्केट. दिस मार्केट कुड बी फॉर एनीथिंग, अ पेन, अ पेंसिल, अ मोबाइल फोन, एन आईपैड. उसकी प्राइस सेट करना इज प्राइस मैकेनिज्म. इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी अजम्पशन है, ये चैप्टर हम परफेक्ट कंपटीशन, क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं. एक ऐसी मार्केट विच इज actually a dummy market which real life does not exist, है ना. where there are large number of buyers, large number of sellers selling a product which is homogeneous. उसकी प्राइसेस कहाँ डिटरमिन होती हैं? मार्केट में. ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. इसीलिए ये हमारी मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन की, जहाँ डिमांड, जहाँ सप्लाई जब मीट करेंगे, कहाँ पे मीट करेंगे? मार्केट में. फॉर लेट्स जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, पेन की मार्केट है, ये 10 रुपए का पेन है, तो ये प्राइस 10 रुपए कैसे फिक्स हुई? जहाँ डिमांड और सप्लाई मीट करी. अब ये 10 रुपए की प्राइस हर किसी को, हर बायर को, हर सेलर को यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज इस मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइसेस होती हैं. दिस इज व्हाट दिस एंटायर चैप्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट. सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो हम यहां पर करने वाले हैं. हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. मार्केट में प्राइसेस डिटरमिन कैसे होती हैं? सिंपल आंसर है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट, where the market demand and the market supply meet is the point of equilibrium, and at that point जो भी प्राइस डिटरमिन की जाती है वो हमारी प्राइसेस होती हैं. ठीक है, जहां वो मीट कर रही हैं. देखिए, उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे. अब ये मेरे पास प्राइसेस हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट से मैं उस पेन की बात कर रही हूँ. अगर उस पेन की प्राइस 20 है, 40 है, 60 है, 80 है और 100 है, ये मेरा प्राइस रेंज चल रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है. तो ये 5, 4, 3, 2 और 1. ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मैं इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करूं, अगर ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा. 1, 2, 3, 4 एंड 5. So wherever they both meet, ध्यान से देखेंगे, wherever they both meet is the point of equilibrium. ठीक है, is the point of equilibrium. ये मेरा equilibrium है. ठीक है जी. अब ये जो equilibrium है, इसीलिए ये equilibrium प्राइस है और ये दोनों equilibrium क्वांटिटी है. equilibrium कहाँ है? जहां market supply equal to market demand. Not here. Why? Because supply is less than, market supply is less than market demand. Not here. Why? Because market demand is less than market supply. ये
कम में ये ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां ये दोनों मीट करेंगे। वो कहाँ मीट कर रहे हैं? प्राइस ऑफ 60 पे। ध्यान से देखिए, आई एम गोना पुट दिस डाउन ऑन द ग्राफ। यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास प्राइसेस हैं, यहाँ मेरे पास बेटा वर्ड काफी बारी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम क्या लिखना है, क्वांटिटी डिमांड लिखना है, सप्लाई लिखना है? सिर्फ क्वांटिटी लिखना है, सिर्फ। ठीक है जी, ये मैं बना रही हूँ 20, 40, 60, 80, 100, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं प्राइसेस यहाँ से देखूंगी, ये मेरा डिमांड कर्व है। कैसे? देखिए 1 पे 5 पे 20, ठीक है, 5 पे 20, 4 पे 40, 3 पे 60, 2 पे 80, 1 पे 100। ठीक, उसके बाद ये है मेरा सप्लाई कर्व। कैसे? 1 पे 20, 4 पे ऐसे करके जा रहा है। तो ये मेरे पास, ये थोड़ा सा मेरा बनाने के अंदर हो गया, बट ये यहाँ पर आएगा 3, और ये मेरी इक्विलिब्रियम आ गया। ये अब इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। मार्केट्स में द प्राइस ऑफ द पेन इज 60, राइट, एंड हाउ मच क्वांटिटी इज बॉट एंड सोल्ड? 3। एक और चीज, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और इसको और क्या कहा जाता है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। क्या? मार्केट क्लियरिंग प्राइस, द प्राइस एट विच सब कुछ स्वाइप आउट हो जाएगा, खरीदने वाले खरीद के ले जाएंगे जितना बेचने वाले बेचना चाहती थे, तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस हो गया ना, तो हम इसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। 6 मार्कर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है आना, पहले कभी आ जाता था। हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन? हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड अंडर मार्केट्स? You will explain. Market is said to be in equilibrium when the demand of the commodity is equal to the supply of the commodity. This can be illustrated with the help of a table and a diagram given below. Draw this table, ठीक है, draw this diagram, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, DD इज द डिमांड कर्व, SS इज द सप्लाई कर्व, wherever they meet is the point of equilibrium. In the given this thing it is 60 and 3. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। He says अगर प्राइसेस बढ़ गए, ये रे बढ़ गए, यहां क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, और अगर प्राइसेस घट गए तो क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ demand. Both these points I am not happy with. Excess supply not good, excess demand not good, prices too high not good, prices too low not good. So eventually we always want to push back to the equilibrium. सो ये भी आपको उस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना जरूरी है। मैम एक एक नंबर हो सकता है या एक पूरा नंबर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के मार्किंग के लिए रख रही हूँ और एक्सप्लेनेशन के लिए रख सकती है, पहली बात। दूसरा, अब यहां से एक एमसीक्यू बनता है। वो एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू कहता है कि इफ there is excess supply in the economy, what will happen after this? या if the prices are too high, what will happen after this? Very important question. The prices will fall. The prices will fall. वो उसके आफ्टर पूछ रहा है, बिकॉज बेटा शुरू से पढ़ते आए हैं कितने सारे चैप्टर, अब हम लोग 12 चैप्टर कर चुके हैं यहाँ पे, तो हमें ये पता लगा वी ऑलवेज वांट टू शिफ्ट बैक टू द इक्विलिब्रियम इफ प्राइसेस आर इक्वल। मैं छोटा सा एक बारी बात बताना चाहती हूँ, हमने पढ़ा है इफ प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स, ये है ना सिंगल कमोडिटी केस का है। इफ इट इज ग्रेटर और लेस, हम क्या करते थे? हम इसको कंजम्पशन बढ़ाते या घटाते थे ताकि वी गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। इसीलिए हमेशा हम क्या चाहते हैं कि वी कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। तो अगर ये अबव प्राइस है या ये बिलो प्राइस है, सो यू वांट टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम, हेंस आप क्या करेंगे? टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, टू गेट अप टू द बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एमसीक्यूज में 1 मार्क में आ जाते हैं। चलिए अब हम करेंगे बहुत सारे डायग्राम्स और बहुत सारे केसेस। First, he says if there is a change in the demand,
अगर डिमांड में चेंज है तो क्या होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास दो केसेस हैं। अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है बट सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है मतलब नो चेंज इन द सप्लाई, व्हाट विल हैपन। ये देखिए मैंने पहले ही इक्विलिब्रियम बना के रखा है, ये मेरा प्राइस है वाई एक्सिस पे, ये क्वांटिटी। प्लीज अपनी मार्किंग को सही रखना, बार बार बोल रही हूँ, सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन द टीचर कटिंग योर मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन। हर बात पे मैम आधा नंबर काट लेती है, हर क्वेश्चन में मेरा हाफ हाफ मार्क कटा हुआ है, तुम्हारी गलती की वजह से। तुमने नहीं लेबलिंग करी, उन्होंने तो किया था, तुम्हें बताया था कि प्लीज मार्क करके आना, मैंने पूरी लेबलिंग करी है, आप भी करेंगे। अभी सेज दैट इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई कांस्टेंट, केस 1। सो मैं अब क्या करूंगी, मेरे को डिमांड को इंक्रीज करना है, मतलब कि राइटवर्ड शिफ्ट, ध्यान से देखेंगे, ये रहा मेरा राइटवर्ड शिफ्ट, राइट ये राइटवर्ड शिफ्ट, एरो बनाना जरूरी है। ये पुराना इक्विलिब्रियम था बेटा, ये नया इक्विलिब्रियम है ई डैश, रिजल्टिंग इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी शिफ्ट, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन दिस। ये हमारा केस 1 है। अब ये पहले तो इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस फॉर नॉर्मल गुड्स, दिस इज गोइंग टू हैपन। दे कैन गिव यू क्वेश्चंस। सो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में शिफ्ट होगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइट, दिस इज योर राइटवर्ड शिफ्ट। ये चलता कैसे है, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है जब डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, पहले आप इसको एक बार ही बना सकते हो, पहले मैं दूसरा भी एक बार बनाती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरे केस में वो कह रहा है डिमांड डिक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व गाइस, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम ई डैश, ये क्वांटिटी कम हो गई ई क्यू डैश, और क्वांटिटी ई पी प्राइस भी कम हो गई, ये दिस इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। अब हम इसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट वर्किंग में कैसे आता है, ये कॉन्सेप्ट वर्किंग में कैसे आता है, ध्यान देंगे। होता क्या है, जब डिमांड इंक्रीज होती है, लेट्स जस्ट से फिजिट स्पिनर्स है और हर किसी को फिजिट स्पिनर खरीदना है एट द सेम प्राइस, ठीक है, तो उसी प्राइस पे ये फिजिट स्पिनर की डिमांड हो गई। ठीक है, ये वाले प्राइस पे डिमांड हो गई, तो लोग इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में क्या क्रिएट हो गया, एक्सेस ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया। अब डिमांड ज्यादा हो गई, उतनी सप्लाई तो है ही नहीं, सप्लाई तो यहीं खड़ी है, एक्सेस ऑफ डिमांड हो गया, जिसकी वजह से ठीक है प्रोड्यूसर को लगेगा कि यार इतना हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। 100 लोग बेचने वाले हैं, 150 लोग खरीदने वाले हैं, वो हो जाएगा, भगदड़ मचेगी, उसकी वजह से स्कार्सिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे। प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, दे पुश द प्राइसेस अप। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर, इफ द प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड कहाँ है, ये रही क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपेंड्स, और अच्छा खासा 30 रुपए का मिल रहा था, क्या 30 रुपीज का यू वर गेटिंग द फिजिट स्पिनर, बट अब वो हो गया 40 का। मम्मी कहती है घर बैठ जा, मैं नहीं दिलाऊंगी तेरे को, महंगा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गई। The new equilibrium is struck here at E dash. This is how the entire process moves. But in general आपको इतना पता होना जरूरी है कि अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाती है। That's all. ठीक, ये हमारा केस 1 है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव ओवर हियर इज द थर्ड केस। अब चेंज इन सप्लाई है एंड द डिमांड इज कांस्टेंट। एवरीबडी देखिए, सबसे पहले आप डिमांड और सप्लाई बनाएंगे प्लीज। if you want to learn, आज ना one of my old student had come to meet me and he was like मैम, मैंने कहा CUET में तीनों के तीनों आने शुरू हो गए अब, है ना, इंडियन इको भी है, ये भी है, ये भी है। तो कहते मैम माइक्रो में अगर कुछ भी है ना, आप ना अच्छी तरह से कर्व्स बनाना सिखा दो, बच्चों को हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक याद है पेपर के अंदर सिर्फ कर्व्स ही कर्व्स मुझे समझ में आ रहे थे। अगर आप चाहते हो यू हैव अ फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कर्व्स,
ऑलवेज सी हाउ योर टीचर इज मेकिंग द कर्व। मैंने शुरू कहाँ से किया, वो देखो। सबसे पहले मैं ये डिमांड और ये सप्लाई बना रही हूँ, ये मैंने बनाया सप्लाई और डिमांड, और ये जहाँ मीट कर रहे हैं मैंने उसको इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कर दिया। नेक्स्ट यू विल डू इन दिस इज, ही सेज सप्लाई इंक्रीज करना है। ये लीजिए, मैंने सप्लाई कर दिया इंक्रीज, राइट वर्ड शिफ्ट, रिजल्टिंग इन, डिमांड को सप्लाई यहाँ मीट कर रहा है न्यू वाले को, ये आ गया ई डैश, रिजल्टिंग इन न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ई क्यू डैश एंड न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस ई पी डैश, जो कि कम हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। डायग्राम ये बन भी गया और ये पता लग गया। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फटाफट डायग्राम बना के देख सकते हो जब क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है दूसरा केस विच इज, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें है, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, वेर एवर दे बोथ मीट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे दिखाना है कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिमांड कांस्टेंट, ठीक है जी, सप्लाई डिक्रीज, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बेटा प्लीज पेंसिल स्केल के साथ बनाएंगे, ये मेरा एस डैश, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट रिजल्टिंग इन न्यू इक्विलिब्रियम ई डैश, ई पी डैश इंक्रीज हो गया, ई क्यू डैश डिक्रीज हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने आपके सामने ये 4 केसेस कर दिए, 1 2 3 4, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन यू गेट, ये 4 ही हैं जो मेन हैं जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर डिमांड एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट डिमांड, ठीक है जी। डिमांड के अंदर वी टॉक अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर आ जाएगा अदर गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस, है ना, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। अब अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन आता है कि इफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर, नहीं छोड़ो, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, if the price of substitute good increases, what is the effect on the market equilibrium? तो ये क्वेश्चन है। तो अब मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं इलस्ट्रेट करूंगी जो प्रॉब्लम है। ही सेज इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द अदर गुड ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट, दैट इज अ राइट वर्ड शिफ्ट होगा, टी एंड कॉफी, है ना, जैसे होता है, ठीक है, फुल स्टॉप। Substitute goods is a determinant of demand, is a determinant of demand। उसको आपने जब बताया उसके बाद आप कहोगे, say for example, if prices of tea increases, quantity demanded for tea will decrease and quantity demanded for coffee will increase, resulting in a rightward shift in the demand curve for coffee, है ना। And then you will illustrate this entire graph, बना देना। बनाने के बाद देखो क्या लिखोगे, एवरीबडी ध्यान से देखेंगे। हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे DD is the original demand curve and SS is the original supply curve. They meet at the point E where EP is the price and EQ is the quantity. With the increase in the price of the substitute good, there will be a rightward shift in the demand curve for the other good, resulting in a new demand curve D dash and resulting in new equilibrium E dash, which will, अब आंसर ये है एक नंबर का जो एंड में आप अंडरलाइन करके आओगे, which will increase the equilibrium price and increase the equilibrium quantity। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं। नोट्स के अंदर काफ़ी कुछ आपको दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, इफ़ यू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन गेट ऑल दी नोट्स इन दैट। ओके, चलिए गोइंग फर्दर, अब हमारे पास है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक तो सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, केस 5 केस 6। ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। सब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, बट बहुत स्टूपिड सा तरीका है, बट स्टिल आई टेल यू, इलास्टिक, रबर बैंड इलास्टिक होता है,
ठीक है, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है, हमेशा याद रखना इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक केस में ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, क्या है? डिमांड, ये मेरा डी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे को बनाना है सप्लाई, सप्लाई कर्व ये रहा, और मुझे इस सप्लाई कर्व को क्या, ये जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम है। बेटा मैंने बहुत बार लोगों को गलती करते देखा है, वो इसी में एक और डिमांड कर्व ऐसे करके बना देते हैं। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब मैंने डिमांड को परफेक्टली क्या कर दिया, इलास्टिक कर दिया, तो खत्म हो गया ना, दोबारा से एक और डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनाने की क्या जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना, ये हो जाती है पेपर में, आई हैव सीन किड्स डूइंग इट, डोंट डू दैट। ठीक है जी, फिर अब यहाँ पर ये मीट करें, अब मुझे डिमांड को, ये मेरा ई क्यू हो गया और ये मेरा ई पी हो गया। ठीक है, अब आई हैव टू शिफ्ट दिस टू द राइट, इंक्रीज है S dash, new equilibrium E dash, EQ dash, rightward shift, prices में no change। ठीक, फिर ये मेरा डिमांड कर्व डी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये मेरा सप्लाई कर्व एस इक्विलिब्रियम EQ, रिजल्टिंग इन अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट S dash, E dash, EQ dash, लेफ्ट। बस इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे स्कूलों में ये सारे केसेस, 4 पहले वाले छोड़ के उसके बाद वाले जौन से हैं, इनको थोड़ा सा बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस, इसके अंदर ये नहीं आते, बट प्लीज ज़रूर करो, है ना। तो ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? when demand is perfectly inelastic, when the demand is perfectly inelastic। अच्छा, दूसरा इलास्टिक ऐसा होता है ना, inelastic है ना, आई वर्ड है, आई इन है ना, तो ये ऊपर ऐसे बनता है। याद रखने के लिए, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्टूपिड तरीका है, बट फिर भी ये मेरा डिमांड कर्व हो गया एवरीबॉडी, ये मेरा EQ है। अब कैसे, ये अब मुझे बनाना है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व ये रहा एस, ये मेरा इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। डन। नाउ सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई विल इंक्रीज और शिफ्ट टू द राइट, S dash resulting in here, new equilibrium is E dash, resulting in prices to fall down at EP dash। next, अगेन नेक्स्ट केस, ये मेरा सप्लाई, ये मेरा डिमांड, ये मेरा इक्विलिब्रियम EP SD EQ। अब मुझे सप्लाई को क्या करना है? शिफ्ट टू द लेफ्ट, S dash, न्यू इक्विलिब्रियम E dash EP dash, प्राइसेस इंक्रीज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और पीछे वाले का आई फॉरगॉट, आप उसका भी ले सकते हो। इससे क्या है, आपके पास सारे इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे 4 और केसेस हैं इन टोटल, अभी 10 हैं, उसके बाद 12, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 25, 26 कर्व्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए मैं ये बनाती नहीं हूँगी, आपको समझ आता रहेगा। सप्लाई है अब क्या? perfectly elastic, supply is perfectly elastic and demand curve shifts, increases। ये हो गया E D EQ S EP, equilibrium price। now we have to shift demand to the right, D dash EQ dash, prices equilibrium quantity बढ़ गई। सेम बेटा, डिमांड विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, D dash EQ dash, लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई। क्लियर है ये चीज? ये मेरा E था, ये मेरा E dash। That's all what is happening. Please remember to put the arrow। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अब सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। कितने सारे केसेस हैं? ये रहा मेरा सप्लाई,
inelastic, ये रहा मेरा demand curve, wherever they meet is the point of equilibrium, EP, EQ. Now supply, इसमें केस में मैं इसको डिमांड को इंक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीज डिमांड, तो राइटवर्ड शिफ्ट D डैश इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम E डैश, EP डैश, इस केस में EQ सेम रहता है, जब भी इलास्टिक हो जाएगा या इलास्टिक हो जाएगा तो उसकी वो चीज़ सेम रहेगी. EQ सप्लाई कर्व, डिमांड, EP इक्विलिब्रियम, डिमांड कर्व. मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट D डैश, नया नया इक्विलिब्रियम, डिमांड इज मीटिंग सप्लाई, E डैश, EP डैश. राइट, सो दिस इज योर इंटायर 12 केसेस जो ये ऐसे चल रहे हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. अभी तक जितने भी केसेस हमने किए उसमें या तो हम डिमांड चेंज कर रहे थे या सप्लाई चेंज कर रहे थे, दूसरे वाले को हमने कांस्टेंट रखा था. अब हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई करेंगे. ध्यान से देखेंगे. अब मैंने 3 केस बनाए, 1 2 3. दिस इज योर 13th 14th एंड 15th डायग्राम इन दिस इंटायर चैप्टर. देखिए, अब इफ डिमांड इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज इन योर सप्लाई इधर, ठीक है, क्या होगा, ध्यान से देखो. डिमांड इंक्रीज कर रही है, इक्वल, पहले तो ये डिमांड और सप्लाई बनाना हमने नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद D डैश राइटवर्ड शिफ्ट और S डैश राइटवर्ड शिफ्ट. दे बोथ आर मीटिंग हियर एंड ध्यान से देखिए, equilibrium price is not changing. This is the important thing. And equilibrium quantity rightward shift. जब सेम रेशियो में डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होते हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डज नॉट चेंज. ध्यान से देखिए. अब दूसरा केस है, डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई इंक्रीज. देखना ध्यान से, ये मैंने डिमांड इंक्रीज किया कितना सारा, ठीक है, और अब मैं सप्लाई इंक्रीज करूंगी सिर्फ थोड़ा सा, S डैश, ठीक है. तो नया इक्विलिब्रियम ये रहा, E डैश, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटा है. राइट, दिस इज योर इंटायर कॉन्सेप्ट. क्या, हाँ, दोनों बढ़े हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ा. नेक्स्ट, डिमांड इंक्रीज बट लेस देन सप्लाई इंक्रीज. ध्यान से देखिए, अब मैं सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज कर रही हूँ और डिमांड को उतना इंक्रीज नहीं कर रही. डिमांड इंक्रीज, नया इक्विलिब्रियम E डैश, रिजल्टिंग इन इक्विलिब्रियम प्राइस टू फॉल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू राइज. Many times I get this question, मैम ये इसलिए हुआ ना, ऐसे हुआ ना, वैसे हुआ ना. अभी इतना लॉजिक मारने की जरूरत नहीं है. साइमल्टेनियस two things are increasing or decreasing. You should know how to draw that graph so that अगर क्वेश्चन आता भी है साइड पे फटाफट बना के देखो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आंसर दे दो. इतना दिमाग मत खपाओ, समझ रहे हो. सो ये हमारा 3 केसेस हैं फॉर इंक्रीज. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Next, what we have here is the entire simultaneous decrease. Demand decrease, supply decrease. This is 16th, 17th and 18th diagram in this chapter. Everybody, first, demand decrease equal to decrease in supply. Everybody. ये मेरा D dash decrease. ये बहुत ही अजीब सा बना है ना, वैसे थोड़ा सा मेरे कर्व्स बड़े गंदे से बने हैं, इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा. मैं एक बार कर देती हूँ. चलिए, अच्छा बनाएंगे, ठीक है. डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज,
डिमांड डिक्रीज, दे बोथ मीट एट दिस इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। बेटा ये ब्राउनी पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर इक्वल रेशियो में होते हैं, चाहे डिक्रीज चाहे इंक्रीज, ये दोनों में इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस सेम रहती है। नेक्स्ट, डिमांड डिक्रीज ग्रेटर देन सप्लाई डिक्रीज, ध्यान से देखिए, डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, ठीक है, ये बोथ आर मीटिंग हियर, प्राइसेस ईपी डिक्रीज, क्वांटिटी EQ डिक्रीज, दिस इज योर नेक्स्ट। सप्लाई डिमांड डिक्रीज लेस देन सप्लाई डिक्रीज, अब मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिक्रीज करा रही हूँ, सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और डिमांड को उतना नहीं करा रही, D डैश, तो ये दोनों यहाँ मीट किए, EQ डैश EP डैश, ये मेरा EQ E डैश यहाँ पे भी। So these are your 3 cases, you can take your screenshot here. ये भी हमारा टोटल 18 केसेस यहाँ हो गए। what kind of a question can you get? Simple 2 marker question, show simultaneous increase in demand and supply, और आप उसको वहाँ पर ही कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन कर दो, प्लीज इंट्रो डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज द फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन टूल्स फॉर प्राइस लेजिस्लेशन आता है। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन इन योर फाइनल एग्जाम एक्सपेक्ट a 3 or a 4 or a 6 मार्कर फ्रॉम हियर, क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज ही 8 नंबर है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। सो या तो ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या है, अब सो मेनी टाइम्स हमने शुरू से पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमारी कंट्री में भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस सेटल कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट कहती है बड़े सारे गरीब लोग हैं, बड़े सारे ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं हु नीड माय हेल्प, एंड उनको हेल्प करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक प्राइस लेजिस्लेशन लगाना है। व्हाट इज दैट प्राइस लेजिस्लेशन? ये है प्राइस लेजिस्लेशन, इसको हम बोलते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, ठीक है जी। प्राइस लेजिस्लेशन, ये 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइस सीलिंग, दूसरा है प्राइस फ्लोरिंग। क्या मतलब प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस सीलिंग, जिसको मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी आता है। मुझे याद है मैंने अपने टेस्ट में प्राइस लेजिस्लेशन लिख दिया, किसी को समझ नहीं आया प्राइस लेजिस्लेशन क्या है, प्लीज ये है प्राइस लेजिस्लेशन। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स भी बोल सकते हैं इसको, या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, ये है प्राइस लेजिस्लेशन। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन कहता देयर आर, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, देयर आर in our economy, they say there are a lot of people who are living below poverty line, that is there are poor people in the society who need everybody needs actually essential commodities, but उन लोगों को परेशानी है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, and they need essential commodities, henceforth सरकार कहती है कि मैं उनको हेल्प करना चाहता हूं, और मैं उनको हेल्प कहां से करूंगा, PDS से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा इनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, या इसको हम राशन शॉप्स भी कहते हैं। पहले के टाइम पे राशन सबके राशन कार्ड्स बनते थे, और उसके साथ राशन आधार कार्ड की जगह, बहुत साल पहले, आई वाज वेरी स्मॉल, आई थिंक 4-5 साल की थी, हमारे घर पे भी राशन कार्ड था, है ना, हर किसी का बनता था। अब सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए बनता है, तो इसलिए वो राशन शॉप्स के अंदर जैसे कि they will provide them essential. What are essential commodities I'm talking about over here? Wheat. I'm talking about rice. तो let's just say ये मार्केट बनी फॉर वीट की मार्केट है, ये वीट की। सरकार कहती मार्केट में लेट्स जस्ट से 18 रुपए किलो कनक मिल रही है, कनक इज वीट ओनली, कितनी मैं अपने इन गरीब भाइयों और बहनों को बहुत ही कम प्राइस पे, प्राइस मच बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, 2 रुपए 40 पैसा पे
ये मेरी मैंने प्राइस सीलिंग सेट कर दी कि तो मैं इन गरीब लोगों को 2 रुपए 40 पैसे पे क्या प्रोवाइड करूंगा, ये क्या, ये कनक, जो कि क्या है, एक असेंशियल कमोडिटी है। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनको ज़रूरत है, इनका सोशल वेलफेयर करना, क्या करना, सोशल वेलफेयर करना मेरा एजेंडा है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम है, राइट। तो सरकार ने उनको 2 रुपए 40 पैसा पे दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मार्केट के अंदर हजदड़ मच जाएगी, हकबड़ मच जाएगी, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगी, डिमांड। बेटा सीधी सी बात है, इतने सस्ते पे मिल रहा होगा, हर कोई भागने लग जाएगा, अमीर बंदे को भी लगेगा अपा भी यहीं से ले लेते हैं, है ना। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, दे विल डिमांड एक्सेस। सो ये प्रॉब्लम ये है प्राइस लेजिस्लेशन फॉर मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब गवर्नमेंट कहती है कि इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या हम अगर पढ़ाई में करते हैं कि सबके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस सीलिंग। फर्स्ट, एक्सेस ऑफ डिमांड हो गई, क्या हो गई, हर कोई आ गया कि भैया हमें दे दो, हमें दे दो। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि हर किसी को हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतना है नहीं हमारे पास। इसलिए सरकार को एलोकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ती है, रिसोर्स की एलोकेशन करनी पड़ती है। सरकार कहती है मैं राशन लगा दूंगा, हर किसी को सारा कुछ नहीं मैं दे सकता। तो मैंने क्या किया, राशनिंग लगा दी। तेरे पास आधार कार्ड है, तूने आके मुझे दिया, 5 बंदे हैं मैडम हमारे घर में, 5 बंदों के हिसाब से, ठीक है, कितना कितना मुझे आपको प्रोवाइड करना है वो मैं बता दूंगी कि भैया 5 की फैमिली को 10 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो ऐसे मिलेगा, ऐसे से करके मैंने बता दिया। तो इतना इतना मैं राशन कर दूंगी हर किसी को। सेकेंड इज फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट। कहता लाइन लगा के खड़े हो जाओ, जिसको जिसको जितना जितना चाहिए मिल जाएगा, लाइन में आ जाओ, जब तक चल रहा है दे दूंगी, नहीं तो खत्म। थर्ड ही सेज प्रेफरेंस, सेलर्स प्रेफरेंस, सेलर्स प्रेफरेंस, ठीक है जी, सेलर की प्रेफरेंस। मैं सेलर हूँ, लेट्स से मेरा पीडीएस है, तो मुझे पता है कि यार ये वाले मेरे लोकल बंदे हैं, रोज के आने वाले हैं, इनको मैं पहले दूंगी। ये बाहर से आया है, दूसरे वाले गांव का है, मैं उसको क्यों दूं पहले? पहले मैं अपने गांव के बंदों को दूंगी। तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ये हो गया एलोकेशन का। अब प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। अब ये मैं बाय ऑन एयर नहीं बोल सकती, चलो मैं बोल देती हूँ। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था, उनके पास ये पीडीएस शॉप्स थी, 4 पीडीएस जयपुर में थी, है ना, मैंने जगह का नाम भी ले दिया, ठीक है। तो अब उनकी शॉप्स पे सरकार यूज्ड टू प्रोवाइड दिस 2 रुपीज, उनको मिलता था, रियल में भी ऐसे ही होता है, 2 रुपए 10 पैसे पे। सरकार ने उनको कहा है कि तुम 2.40 पे बेचो, 30 पैसे उनका भी प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक है। तो वो यहाँ पर 2.40 पे, ही सेज दिस इज द मैक्सिमम प्राइस यू कैन चार्ज, यू वांट यू कैन चार्ज 210, मैंने तुम्हें 210 पे प्रोवाइड किया है, यू वांट यू कैन चार्ज 210 ऑल्सो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम तुम इस गरीब बंदे को जो चार्ज कर सकते हो वो क्या है, 2.40, ठीक। अब वो क्या करते थे, कहते हम थोड़ा बहुत आगे के लोगों को देके फिर हम कर लेते हैं उसको होड। यू नो व्हाट होर्डिंग इज? दबा दबा के रखना, किसी चीज को दबा दबा के रखना, हम साइड पे करते रहते थे। उसके बाद हम उसी को 7 रुपए में आशीर्वाद आटा को बेच देते हैं, वाली चक्की को बेच देते हैं, उनको बेनिफिट हो गया ना। सो दिस प्राइस सीलिंग का कॉन्सिक्वेंस प्रॉब्लम रिजल्ट्स इनटू ब्लैक मार्केटिंग। बड़े सारे लोग होते हैं जो जिनके पास राशन कार्ड होते हैं, गरीब होते हैं, वो इतने भी हो सकता है गरीब ना हो, पर उनके पास राशन कार्ड है, तो उन्होंने अपना बेसिक ले लिया और उनका फिर भी नहीं घर का खाना पूरा पूरा हुआ, उनको ज़्यादा की ज़रूरत है, तो वो पीछे से जाके एंट्री लेके वो सेलर को बोल देंगे कि भैया थोड़ा हमें और दे दो, हम थोड़ा ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। देखो करप्शन और ये सब चीज़ें तो हर देश में है ही है ना। तो फिर वो ब्लैक मार्केटिंग मार्केट क्रिएट हो जाती है। ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका? प्राइस सीलिंग का। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये, अब इसमें हमारे पास ये सारा प्राइस सीलिंग है, राइट। दूसरा जो है वो है प्राइस फ्लोरिंग।
प्राइस फ्लोर क्या है? कहता हमारे देश में बड़े सारे क्या हैं, फार्मर्स हैं, जो बेचारे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मिनिमम क्या नहीं है, इनकम नहीं है। उनको बड़े सारे मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स लूटने ठगने बैठे हैं, हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा है ना। तो उनको वारा नहीं खाता। जो मार्केट में जैसे से फार्मर क्या बेच रहा है, वीट बेच रहा है, वीट बेच रहा है, उसको वारा नहीं खा रहा, क्योंकि मार्केट में रेट है 12, है ना, क्योंकि जो सेलर्स है उन्होंने मैन्युपुलेट करके, जो मिडिल मैन है उन्होंने 12 रख रखा है। अब वो कहते हैं कि हम अपना गुजारा कैसे करें, हमारा नहीं गुजारा होगा इतने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, सरकार ने कहा मैं सेट करूंगा प्राइस फ्लोर। कहता दिस विल बी द प्राइस विच एवरी फार्मर विल गेट। देखिए ये क्या हो गई उसकी, प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस, सरकार कहती है कि मैं इन फार्मर से, है ना, वीट खरीदूंगा 20 रुपए पे, मार्केट में 12 चल रहा है, मैं 20 पे खरीदूंगा, और उनको मिनिमम मंथली सपोर्ट करूंगा, जिसको आपने अगर सुना होगा क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है जी, जो इनको मिलती है। अब इसके भी बेटा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्राइस फ्लोर के भी कॉन्सिक्वेंस हैं। पहला क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेस ऑफ, हर फार्मर लगा हुआ है धड़ाधड़ प्रोडक्शन करने में, उसकी वजह से क्या हो गया, एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब सरकार ने सब का सब क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और उसको कहाँ भर दिया, एफसीआई के गोडाउन में। कहाँ भर दिया, एफसीआई के गोडाउन में, ठीक। और वो एफसीआई के गोडाउन में क्या पड़ा है, बफर स्टॉक। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, बफर स्टॉक। कभी इमरजेंसी हो जाए, कभी फ्लड्स आ जाए, फैमिन्स हो जाए, सरकार ने बफर स्टॉक इकट्ठा करके रखा है, ये सारा प्रोड्यूस खरीद के। ये हमारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। सो दीज आर द टू मेन प्राइस लेजिस्लेशंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ध्यान रखेंगे, स्टूपिड लॉजिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिंग ऊपर होती है, सीलिंग ऊपर होती है, ये उसके नीचे बनेगा, उल्टा होता है, सीलिंग ऊपर होती है, ये नीचे बनता है, और फ्लोर, फ्लोर नीचे होती है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर बनता है। ऐसे याद रहेगा, उल्टा करना है, फ्लोर नीचे होती है, ये ऊपर बनेगा, ठीक है, सिर्फ बनाने के डायग्राम में। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको लर्न ही करनी है। ये दो हमारी क्या हैं, प्राइस लेजिस्लेशंस। अच्छा क्वेश्चन बनता है टू एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड क्या कहते हैं, अपना कॉन्सिक्वेंसेस दे दो। तो इसके थोड़े कम हैं, इसके ज़्यादा हैं, सभी अच्छी तरह से आपको करने होंगे। नोट्स में आपको मिल जाएंगे, सारा अच्छी तरह से लिखा हुआ है, यू कैन सी द नोट्स, उसके अंदर यू विल बी एबल टू सी व्हाट टू राइट, हाउ मच टू राइट, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। नाउ इसके अंदर, इस चैप्टर में मैंने काफ़ी बार देखा है, कई स्कूल्स जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई करते हैं, दे गिव क्वेश्चंस लाइक दिस। लेट्स सॉल्व इट एवरीबडी, हरी अप, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, हरी अप। निकालेंगे पेंसिल और नोटबुक को खोलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, हरी अप, लेट्स डू दिस क्वेश्चन एवरीबडी। ये सेज सपोज द डिमांड कर्व, इधर क्वेश्चन देखेंगे, सपोज द डिमांड कर्व इज दिस एंड सप्लाई, किसका है सप्लाई और डिमांड्स, इसके अंदर ही इज टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई फॉर सॉल्ट, फॉर सॉल्ट, ठीक है। ये मेरा QD है, ये मेरा QS है एवरीबडी। अब इसमें वो कहता है QD इतना है, QS इतना है, फाइंड, फर्स्ट में फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, है जी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, यू नो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों को इक्वेट करके जल्दी से आंसर डालो, हरी अप, हरी अप, यू कैन पुट इट इन द कमेंट, जो जल्दी से निकालेंगे डालेंगे आंसर, देन यू कैन चेक योर आंसर लेटर। हरी अप, इसको करेंगे, करेंगे
निकालेंगे, आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अगर हम 1000 माइनस पी इज इक्वल टू 700 माइनस 2p, मैं इसको इधर ले जाऊंगी, माइनस 2p प्लस p, ठीक है, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस ही रहेगा, ये इधर आ गया, मैं उधर ले गई, तो ये 300 इज इक्वल टू 3p, तो p इज इक्वल टू 100 इज द आंसर। और क्वांटिटी में डालना है तो आप इसको यहाँ डाल सकते हैं, क्वांटिटी में 1000 माइनस 100, दिस इज 900, so your quantity is 900 and your price is 100. Very good question, hurry up. Next है, now suppose the input price for salt increases. Now if the input price for salt increases, तो supply curve will shift to the left, okay, but ये अब आपका नया quantity supplied है. Hurry up, calculate your new quantity supplied. You can put it in the comment. इतनी देर में मैं भी निकाल देती हूँ. चलिए, quantity demanded is equal to quantity supplied, 100 नहीं 1000 माइनस p 400 प्लस 2p, ठीक है जी, ये उधर चला गया, और 2p प्लस p, तो ये कितना आया 600, 3p, तो p is 200. How much is quantity? 100 minus 1000 qd is equal minus p 1000, तो आंसर आया 800. क्वांटिटी कितना है 800 नई वाली, और ये अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो न्यू, नाउ सपोज द इनपुट प्राइस इज दिस, ठीक है, एंड हेंस न्यू सप्लाई कर्व इज दिस, इसमें लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गई, इसके नीचे लिखा होता, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है, तो ऐसे से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, निकालने के बाद इज दिस विच शोज दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस हैज इंक्रीज्ड एंड क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड, ठीक है जी, ये आपको वहां लिखना होगा. अब नेक्स्ट, suppose now the government imposes a tax of ₹3, how does it affect the equilibrium price? ये कैसे करेंगे, quantity demanded will remain the same, 100,000 minus p is equal to quantity supplied क्या है 700 plus 2p, price tax कितना है 3. आ रही है बात समझ में, क्या करेंगे, हैं, इक्वेट तो कर देंगे, टैक्स का क्या करेंगे, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, फिर इसको निकालेंगे, जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो, हरी अप, जल्दी जल्दी, क्या किसने अभी यहाँ पे बैठे बैठे कहा था प्लस कर देंगे, ध्यान से देखेंगे इसको भाई साहब, प्राइस -3, क्यों, ये एक इनपुट प्राइस, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर 2 रुपीज ये प्राइस के अंदर माइनस करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग उसको जब हम निकालेंगे वो प्रोड्यूसर को पे करना होता है, तो उसके लिए हमारे को उसको कम करना है, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए इसको आप अब सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, $700 plus 2p minus 6, 1000 minus p, 1000 7, है जी, नहीं ये माइनस करा ना, 694 इज इक्वल टू 2p प्लस p, ये कितना आया
306 is equal to 3p. So price is equal to 102. ठीक है. So यहाँ पर ये आएगा because tax is going to be on the producer. He is going to bear it. That is why हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं. गुड क्वेश्चन है. अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ द एंटायर माइक्रो का पार्ट. बेटा एक मेरे पास था डिमांड का चैप्टर, दिस वाज चैप्टर नंबर 5. देन आई हैड द चैप्टर फॉर सप्लाई. देन आज हमने जो चैप्टर किया उसका नाम था मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है जी. अब अगर आपको वो क्वेश्चन पूछता है, जब पूरा पेपर आएगा तो उसमें तो इकट्ठा आएगा ना. अब अगर वो आपको पूछता है कि इफ देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व. क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व. तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे और सिर्फ डिमांड कर्व को फेवरेबल है राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, डी डैश. ठीक है. ये और ये क्यू डी है ना. सॉरी ये मेरा कुछ भी नहीं, प्राइस था पी. ठीक है. राइटवर्ड शिफ्ट. नेक्स्ट ही सेज इज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस, इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस, व्हाट इज द इफेक्ट. पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व. क्या करेंगे, सीधा सप्लाई कर्व बनाएंगे सिर्फ. ये रहा मेरा सप्लाई कर्व. ठीक है. एंड इनपुट प्राइस इंक्रीज हुई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन घट जाएंगे. सो सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. ठीक है जी. ये मेरा न्यू क्यू डैश हो गया और है ना ये पी हो गया. नाउ कोई भी एक डिटर्मिनेंट डिमांड का, सप्लाई का, जैसे इफ द इनपुट प्राइस फॉर अ कमोडिटी increases, what is the effect on the market equilibrium, what is the effect on the equilibrium price, what is the effect on the equilibrium quantity. तो क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे डिमांड सप्लाई मीट इक्विलिब्रियम. ठीक है. फिर इनपुट प्राइस इज अ डिटर्मिनेंट फॉर सप्लाई रिजल्टिंग इन लेफ्टवर्ड शिफ्ट एस डैश और फिर ई डैश. ये ई पी डैश, ई क्यू डैश, ई क्यू. ये एरोज बनाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज इट. इज इट ओनली टॉकिंग अबाउट डिमांड, ओनली टॉकिंग अबाउट सप्लाई, ओनली टॉकिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम. उस हिसाब से आंसर करेंगे. और अच्छा, दो मेजर क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं मार्केट इक्विलिब्रियम के चैप्टर से बनते हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग वाला, या कोई भी डिमांड का डिटर्मिनेंट, कोई भी सप्लाई का डिटर्मिनेंट, एंड ही विल टॉक अबाउट व्हाट उनके अंदर क्या इफेक्ट आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम और डिमांड का. मेरे नोट्स में 2-4 वो अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको वहां से जरूर करना. यू विल गेट टू नो हाउ टू आंसर देम ऑल्सो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो दैट विल बी ऑल अबाउट दीज 13 days मैराथन. ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. थैंक यू.